हाँ जी बच्चे, हमने कल वेदर किया था, वेदर के एलिमेंट्स किए थे। एक था टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, एंड टेम्परेचर ऑफ द डे इज मैक्सिमम इन द आफ्टरनून एंड मिनिमम ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, राइट। सेकेंड चीज हमने की थी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में आपको एक टर्म करवाई थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बेटे ये वर्ड रिलेटिव तो चाहे आप याद ही कर लो, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। ये आपको कई चीजों का कंपैरिजन आएगा। रिलेटिव स्पीड आ सकती है, रिलेटिव डिस्टेंस आ सकता है। रिलेटिव मींस कंपैरिजन, जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी भी हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या की थी, दैट इज कंपैरिजन कि कितना मैक्सिमम मॉइस्चर ले सकती है और कितना है, उन दोनों को कंपेयर करके हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाली थी। और इसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, प्लीज नोट डाउन, इट इज हाइग्रोमीटर। जी, डी नहीं है, कई बच्चों ने यहाँ पे डी लिखा हुआ है, हाइड्रोमीटर नहीं है, हाइग्रोमीटर है, ठीक है। ह्यूमिडिटी के बाद नेक्स्ट क्या था, रेनफॉल। रेनफॉल इज मेजर्ड इन द यूनिट्स मिलीमीटर। इसके यूनिट्स होते हैं मिलीमीटर और डिवाइस रेन गॉज, राइट। एंड लास्ट एक और करवाया था विंड स्पीड। विंड की स्पीड और डायरेक्शन इट इज टू बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड पेन, ठीक है। मेन पीछे आपकी बुक में यही दिया हुआ है वेदर से रिलेटेड, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग दीज एलिमेंट्स ऑफ द वेदर we have just discussed the definition of climate. क्लाइमेट की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, मींस एक जगह का वेदर यू कैन से जब 20-25 साल के लिए एक तरह का रहता है तो वी कॉल इट एज अ वर्ड क्लाइमेट, ठीक है। ये सारी चीजें, मान लो अगर हम पंजाब की बात करें, जालंधर की बात करें, तो व्हाट विल यू विल से कि जो जून जुलाई का जो जून स्पेशली मई जून का जो मंथ है वो बहुत हॉट होता है कि नहीं होता। तो आप अभी आप 12, 13, 14 साल के हो गए हो, एवरेज 12 से लेके 14 साल तक आपकी एज है, और आप ऑब्जर्व करते आ रहे हो हर बार मई जून में ऐसा ही होता है जब हमें छुट्टियां होती हैं, है ना। तो व्हाट यू विल से कि जालंधर का जो क्लाइमेट है ड्यूरिंग दीज मई जून इट इज हॉट, यही बोलोगे ना कि इन द मई जून द क्लाइमेट ऑफ जालंधर इज हॉट, और दिसंबर जनवरी में क्या होता है, कोल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है ओवर ईयर्स, बहुत सारे सालों की ऑब्जर्वेशन है। इट इज नॉट कि सुबह ठंड थी दोपहर को धूप हो गई है, ऐसा कुछ नहीं, ये जर्नल ऑब्जर्वेशन है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के एक दो डिफरेंसेस हमने किए थे, एक तो डेफिनेशन थी और बाकी के दो डिफरेंस भी डेफिनेशन से रिलेटेड थे। जो वेदर है इट इज रिलेटेड टू स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, क्लाइमेट इज रिलेटेड टू लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। जो वेदर है दैट इज फॉर सम टाइम टेम्परेरी, फॉर सम टाइम्स यू कैन से फॉर द आवर्स और फॉर 1 or 2 days। क्लाइमेट इज टेकन फॉर ईयर्स, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ तक कल हमारा हो गया था। And what is our today's topic? Our today's topic is factors of climate. क्या क्या चीजें हैं जिन पे आपके क्लाइमेट डिपेंड करता है? What are the different factors of climate? नहीं, सीजन्स तो क्लाइमेट को बनाते हैं। एटमॉस्फेयर, रेवोल्यूशन, जियोग्राफिकल लोकेशन। चलो ठीक है, फर्स्ट मैं आपके पॉइंट से ही स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट फैक्टर है जियोग्राफिकल लोकेशन। मींस आपकी ज्योग्राफी में, आपके मैप में या आपके ग्लोब में आपकी प्लेस कहाँ है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्लेस की ज्योग्राफिकल लोकेशन बतानी होती है, ज्योग्राफी में किया हुआ ना, क्या बताते हो उसका? इक्वेटर से दूर है मतलब उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यही बताते हो। तो
इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक लैटिट्यूड, आप 2 पॉइंट्स में भी डिफरेंट कर, दूसरा है लॉन्गिट्यूड। ये आपके 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, 2 फैक्टर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द एसएसटी, हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसको 2 पॉइंट्स भी बना सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट तो लैटिट्यूड, अदर वन इज लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड में क्या है, आप सबको पता है, जितना ज्यादा आपका कोई भी प्लेस लैटिट्यूड के पास, सॉरी इक्वेटर के पास होगी, ठीक है, उतना ज्यादा वो गर्म होगा, ठीक है। मोर द डिस्टेंस लेस द टेम्परेचर, या सॉरी मोर द लैटिट्यूड, जितना ज्यादा लैटिट्यूड होगा लेस द टेम्परेचर। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लैटिट्यूड जितना ज्यादा होगा, ये देखो, हाँ जी बच्चे, अगर सपोज ये आपकी अर्थ है, 0 पॉइंट तो ये रहा, जैसे जैसे जाओगे 23, 66 ऐसे ही करते हो, है ना, और इधर से भी 23, 66 और ऊपर तक पहुंच गए। जितना ज्यादा लैटिट्यूड, मोर द लैटिट्यूड मीन्स आप नीचे आते जाओगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। सो हाउ क्लाइमेट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड, इस पॉइंट को आपको 2-3 लाइंस में बच्चे पेपर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपने यही चीज लिखनी है, as we are moving far away from the equator, it keeps on the temperature keeps on decreasing, right, and the climate it becomes cold, ठीक है, climate becomes cold, right, और इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, एट दी पोल्स देयर इज अ वेरी एक्सट्रीम विंटर सीजन इज देयर, राइट। ये सारे पॉइंट्स आपके अपने हैं। फिलहाल मेजर लाइन यही थी कि जितना ज्यादा आपका लैटिट्यूड होगा उतना कम टेम्परेचर होगा। जितने भी रीजन्स हैं दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिकल रीजन्स, उनको ट्रॉपिकल रीजन्स ही कहते हैं, है ना, दे फील द रेज ऑफ द सन डायरेक्टली, इज दैट करेक्ट? That is why they are comparatively hotter regions, right? You can also add this line, the tropical regions experience direct rays of the sun. Tropical regions experience direct rays of the sun and thus are comparatively hotter, या thus are comparatively thus having a hot climate, या comparatively hotter, ठीक है, जो मर्जी लिखो। Is that clear? Now next is लैटिट्यूड में ही ऐड कर लो ना, लैटिट्यूड में ऐड कर लो, ठीक है। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड, सेकेंड पॉइंट हम लेके चलते हैं ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड क्या होता है? वो होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक्सिस जो टिल्ट करता है। मैथ्स में परपेंडिकुलर वर्ड पढ़ा है, क्या मतलब होता है? ऑल्टीट्यूड वर्ड कराया था? नहीं, एक्चुअली ये नहीं होता। फिलहाल मुझे इतनी एसएसटी नहीं आती। आपको जर्नली ऑल्टीट्यूड का मतलब बिल्कुल ठीक है जसलीन, इट इज द हाइट अबव द सी लेवल, 100% करेक्ट, ठीक है। ऑल्टीट्यूड होता है हाइट। आप लोगों ने जब वो अच्छा सच आपने तो की नहीं, परपेंडिकुलर वर्ड किया है मैथ्स में,
वहां पे मैम ने हाइट या ऑल्टीट्यूड वर्ड कराया था? पूछना आपने मैम से, मैथ्स वाले मैम से पूछना। ऑल्टीट्यूड होता है हाइट, ठीक है। द प्लेस विच इज एट मोर ऑल्टीट्यूड या मोर हाइट, यहाँ पे मैं हाइट लिख रही हूँ, पेपर में ऑल्टीट्यूड लिख लेना, जो मर्जी लिख लेना, हम सिर्फ फैक्टर्स ही लिख रहे हैं, ठीक है। द प्लेस दैट इज हैविंग मोर ऑल्टीट्यूड इट हैज लेस टेम्परेचर, इट हैज लेस टेम्परेचर। और क्योंकि यहाँ पे हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो मोर हाइट किसके कंपैरिजन में होती है? मोर हाइट या मोर ऑल्टीट्यूड अबव द सी लेवल, सी लेवल से हम कंपेयर करते हैं। जहाँ पे आपका सी एग्जिस्ट करता है ना, उसके ऊपर से हम उसकी हाइट कंपेयर करते हैं, और इसी की वजह से हिली एरियाज आर कंपैरेटिवली कूलर। जाते हो ना हिमालयस में छुट्टियां मनाने, गर्मियों की छुट्टियों में हिमालयस जाते हो? अगर कोई कहे गर्मियों की छुट्टियों में राजस्थान या केरला जाओ, वेरी डेंजरस, कभी सोचना भी मत। अगर फिर भी सोचने का दिल करे तो एक्सपीरियंस कर सकते हो, इट्स ओपन टू यू गाइस, ठीक है। वाई, और बच्चे इसमें आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो। देखो लिखने का प्रोसेस जो है वो टोटली आपका है, पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बिल्कुल यू कैन ऐड एग्जाम्पल हिली एरियाज, पर्टिकुलरली प्लेस का नाम भी लिख सकते हो। हिमाचल प्रदेश is having a less temperature since it is at a higher altitude, ठीक है। बेटे ज्योग्राफिकल लोकेशन आ गया, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसमें क्या कर रहे हैं, ऑल्टीट्यूड हाइट, ठीक है। देखो अब हिमालय भी सेम ही मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे है, राइट। उसके साथ साथ पंजाब भी आपका सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाब के कंपैरेटिवली हिमाचल प्रदेश ठंडा बिकॉज ऑफ द हाइट, राइट। हिमाचल प्रदेश की दे दे, सबसे इजी है हमारे लिए। राजस्थान की दे दो कि हाँ इट इज एट अ लेस ऑल्टीट्यूड, तो वो वार्म होता है, इजिएस्ट तो यही है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे कोई और पॉइंट किसी के माइंड में? ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटे हिमाचल प्रदेश की दे दो। हिमाचल प्रदेश इज हैविंग अ हायर लैटिट्यूड सो कोल्डर देन द पंजाब, जबकि इनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट you can say distance from sea, जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं बेटे, बिल्कुल they are having moderate climate, they do not feel the extremities of the climate। यहाँ पे ना तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म होता है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है। रीजन आप लोग पढ़ चुके हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज पढ़ा हुआ है ना सबने? क्या चीज ठंडी होती है? हाँ, the all the places that are near to the sea या coastal areas, हाँ वहां पे एक अलग फैक्टर काउंट करता है, दैट इज सैंड। जहां पे सैंड है ना, एक आपने पहले भी फैक्टर पढ़ा हुआ है, लिसन बॉयज, आप लोगों ने एक चीज पहले भी पढ़ी हुई है बेटे, जब हम राजस्थान की बात करते हैं ना, तो राजस्थान में क्या होता है, मॉर्निंग टाइम पे सैंड जो है दैट बिकम्स वेरी हॉट, ठीक है। लेकिन जो आपकी वो है सैंड नाइट टाइम में कूल भी जल्दी होती है, इसलिए वहां पे थोड़ी ठंड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। बाकी टेम्परेचर तो वहां का हाई होता है, ठंडी हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कंबल लेना पड़ता है, इतना ज्यादा वेरी नहीं करता, थोड़ा सा कंपैरिजन में वेरी करता है,
ये लिख लिया बच्चे पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। दीज आर द फ्यू कॉमन पॉइंट्स। इसके अलावा रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। नीचे जा रहा है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे दोनों ही लिख लो। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड tilt on its axis। ये आप सबको 4th क्लास में बहुत अच्छे से करवाया हुआ। टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं इसको, या टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस भी बोलते हैं। टिल्ट ऑफ अर्थ, हाँ जी, रोटेशन की बात नहीं हो रही है, रेवोल्यूशन की बात हो रही है। बिल्कुल सन के अराउंड घूमती है और तभी आपका जो सीजन है वो चेंज होता है, वेदर क्लाइमेट सभी चेंज होते हैं। अगर आपको टोटली ये कहा जाए कि जी पंजाब का क्लाइमेट हॉट है, विल यू एक्सेप्ट? कभी नहीं एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है सर्दियां होते ही, जब जैसे ही अर्थ रिवॉल्व करेगी, जैसे ही उसकी टिल्टिंग की वजह से आपका सीजन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो रेवोल्यूशन और टिल्ट वाला पॉइंट मैंने इकट्ठा लिख दिया। टिल्ट ऑफ द एक्सिस को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप सबको आती है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। याद है क्या, भूल गए? बच्चे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, यू विल राइट बाय योर ओन। आपको शायद याद होगा, ये डायग्राम आपने पिछले 2-3 क्लासेस में लगातार किया था, कि अर्थ की आपकी ये वाली जब पोजीशन होती है उस टाइम पे क्या होता है, अर्थ का ये पार्ट सन के सामने आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट सामने की तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, समर। बैक साइड पे क्या होगा, जब वो घूम के यहाँ आती है ना, तो आप ये देखो कि उसका टिल्ट तो वहीं का वहीं है, टिल्टेड तो वो है ही है, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं अर्थ के जहां पे सनराइज होता ही नहीं है। इवन की आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना घर पे जाके, जो घर पे बैठे हैं, एक ऐसी प्लेस है जहां पे 6 महीने सनराइज होता है, 6 महीने नहीं होता। चलो कल आंसर देंगे। हाँ जी, ठीक है। व्हाई इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है। ड्यू टू रेवोल्यूशन, बेटे अगर ज्यादा डिटेल नहीं भी लिखनी होगी क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं है बुक में, इतना तो लिख सकते हो, ड्यू टू द रेवोल्यूशन एंड टिल्ट ऑफ द एक्सिस डिफरेंट सीजंस आर कॉज्ड, राइट। द साइड ऑफ द अर्थ व्हिच इज towards the sun, it feels the summer season and the opposite side feels the winter season. Okay, इतनी explanation sufficient. इतनी डिटेल में आना ही नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट आएंगे या बीच में से कोई एमसीक्यूज आए, राइट। ये तो थे लेसन, दीज ऑल आर दी नेचुरल फैक्टर्स। अब आप सब बड़े हो रहे हो तो कुछ ना कुछ, अब मैन ने, ह्यूमन ने इतनी प्रोग्रेस की है तो उसका भी तो कोई ना कोई इफेक्ट होगा। तो अदर फैक्टर कौन सा है, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ये आप सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं इसके 2 मेजर कॉज लिख देती हूँ। नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन वी आर कटिंग ट्रीज and the level of carbon dioxide going to increase, which increases the greenhouse effect. हाँ जी, speak loudly please. जिस प्लेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ,
आप सर्च करो। क्यों? आप पूरी रात सोते हो? इट्स नॉट कंपल्सरी। आज की डेट में तो कई जगह पे रात में एक्चुअली दिन होता है। मैंने ये कहा है वहां पे 6 महीने सन दिखाई देता है, 6 महीने नहीं दिखाई। चलो ये अलग चीज है। कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ तक आपको सन दिखाई देता है, 6 मंथ नहीं दिखाई देता। कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? चलो एनी हाउ, डिफॉरेस्टेशन, यस चिल्ड्रन प्लीज। डिफॉरेस्टेशन की एक्सप्लेनेशन तो लिख सकते हो। इट लीड्स टू द राइज इन ग्लोबल वार्मिंग एंड दस इंक्रीजेस द टेम्परेचर, ठीक है? सेकेंड मेजर कॉज है बच्चे इंडस्ट्रियलाइजेशन या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और यू कैन से पोल्यूशन, ठीक है? एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ही होता है, तो मैं यहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लिख देती हूँ। अब इसमें आप जो मर्जी तरीके से फ्यूल्स बर्न करते हो, आइदर इन योर व्हीकल और इन द इंडस्ट्री और एट योर होम, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स very harmful gases gets produced and which pollute our environment. It also affects the natural climate of the earth. ठीक है? एक और बात बताऊं, अभी तक आपने पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, अर्थ का ओवरऑल क्लाइमेट जो है वो 1 डिग्री ओवरऑल टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो गया। ये पढ़ा हुआ आपने? पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि सपोज अगर अर्थ का पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर निकाले, अगर वो सपोज 31 डिग्री सेल्सियस था, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण इट्स एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज टू बी 32 डिग्री सेल्सियस। और ये एज्यूम किया जाता है कि अगर टेम्परेचर और बढ़ गया तो जितने भी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट कर जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे, अर्थ विल बी एंडेड। यही एज्यूम किया जाता है। मे भी होगा, मैं एवरेज बात करूँ, ठीक है? माइट बी यू आर राइट, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है बेटे, सॉरी। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ है कि जो सन रेज अर्थ पे आती थी दे गेट हिंडर्ड, मींस सन की रेज पूरी की पूरी अर्थ पे नहीं आ पाती, पॉल्यूशन की वजह से वो बीच में ही रह जाती। इतना सारा पॉल्यूशन है, अभी आप मल्टी सिटीज में निकल के देखो, सनरेज नहीं आती। सनरेज को आने से भी तो रोकेगा ना, अगर सनरेज को जाने से रोकता है तो आने से भी तो रोकेगा ना। और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का, इट इज डिक्रीज्ड बाय 0.25 डिग्री सेल्सियस। एक स्टडी ये भी कहती है कि टेम्परेचर 1/4 डिग्री कम भी हो गया हो, कवर हो गया ना, आपने कवर कर लिया कि मैम ये कवर हो गया एवरेज टेम्परेचर, बट ये सोचो कि जो 1 डिग्री बढ़ा है, क्या उसी जगह पे ये 25 डिग्री कम हुआ? इट मीन्स सारी अर्थ में बड़ी मिसमैनेजमेंट है। लास्ट ईयर हमारी अर्थ काफी रिलैक्स्ड हो गई थी, तब देखते थे ना घर में बैठ के कि एनिमल्स ने आना शुरू कर दिया, रिवर्स अपने आप क्लीन हो गई हैं, है ना? तो वो क्या है? चलो, एनी हाउ इट इज आई थिंक क्लियर। Anyhow, all the factors are clear to everyone. सिंपल थे। इसके बाद बेटे हम चलते हैं, आपका जो क्वेश्चन था जिसने भी पूछा था, सन, व्हाट इज सन? सन इज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस। हॉट बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। सन के ऊपर बहुत सारी गैस है और वो गैस आपकी बुक में जो आपने क्वेश्चन पूछा था वही है, 74 पेज पे था शायद, पता नहीं 70 पेज पे था, ठीक है? वही है। इट इज गिवन
And this sun is the ultimate source of energy, ultimate source of formation of climate, ultimate source of changes in the weather condition. ठीक है? It is the ultimate source of everything. Sun is the source of changing in the climate, of changing weather conditions. Sun की वजह से ही होता है. ठीक है? जो भी आपकी अर्थ पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, दिस इज ऑल ड्यू टू द सन. और सन के ऊपर बेटे इटसेल्फ की जो गैसेस हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली कीप ऑन बर्निंग, और उस बर्निंग की वजह से क्या चीज प्रोड्यूस होती है? हीट एंड लाइट. ठीक है? द एनर्जी प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट. और ये सारी हीट और लाइट आपके पास यहाँ अर्थ तक पहुंच रही है, although sun is at a very very far distance from you. अगर सपोज यहाँ पे आपके ग्राउंड में, असेंबली ग्राउंड में मैं बहुत सारी फायर लगा दूं, ठीक है, पहले एक छोटी सी लगाती हूँ, आपको हीट नहीं फील होगी, फिर मैं एक बड़ा सा बंडल बना के फायर लगा दूंगी, आपको क्लासरूम तक आएगा, उसका धुआं भी आएगा, हीट भी आएगी, लाइट भी दिखाई देगी. और देखो सन हमसे कितनी दूर है, and still you can feel all these things. ठीक है? This is given in your book. Sun is the ultimate source of all changing conditions. और इसमें एक चीज आपको और मेंशन करनी है, what is that? कि कोई भी वेदर कंडीशंस या क्लाइमेट चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है अर्थ का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट absorbed and reflected by the earth. कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है और कितनी रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है? कितनी हीट आपने एब्जॉर्ब की है और कितनी आपने रिफ्लेक्ट बैक की है, इन सब पे डिपेंड करता है आपका कि टेम्परेचर अर्थ का क्या होगा. ठीक है जी? That is given in this blue box. I think it's okay. Done. कोई और query? Listen बच्चे. हाँ जी, है किसी को? Sure? So बच्चे समझ आ गया सबको? That is given, and afterwards factors of climate आपका complete हो गया. एक चीज और आपकी बुक में दी हुई है रिगार्डिंग द सनराइज एंड सनसेट. ये ज्यादा हमारी डिटेल में नहीं, सिर्फ इतना ही है. आप लोग नाउ यू आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, यू वेरी वेल नो कि ड्यूरिंग विंटर्स में क्या होता है? सनराइज एंड सनसेट. ठीक है, दोनों मैं इकट्ठे लिख रही हूँ. दे आर अर्ली सनराइज होता है और अर्ली सनसेट होता है, मींस डेज आर शॉर्टर. ड्यूरिंग समर डेज आर लॉन्गर. लेट सनराइज होता है और लेट ही सनसेट होता है. ठीक है ना? विंटर्स में अर्ली है, समर्स में लेट है. इन विंटर्स डेज आर शॉर्टर, यहाँ पे एक क्वेश्चन, मुझे एक फैक्टर और याद आया. ड्यूरिंग समर्स, नीचे जा रहा है, ड्यूरिंग समर्स लिख लोगे. लेट सनराइज एंड लेट सनसेट मींस लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. राइट? यहां से बेटा हमारा एक और फैक्टर आई थिंक आई हैव मिस्ड. फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट में एक चीज और मैटर करती है, दैट इज विंड. ठीक है? फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट में एक चीज और ऐड कर लो, विंड. कौन सा पॉइंट था? 6 नंबर. ठीक है जी. ड्यूरिंग विंटर द कोल्ड विंड्स मेक द टेम्परेचर कूल. सेम जब विंटर सीजन होता है तो नेचुरली है आपकी जो विंड्स है दे बिकम कूल. विंड्स कूल हो जाएंगी, and these cool winds
make या reduces the temperature, make climate cool. ये तो बेटा बहुत कॉमन है. अभी बाहर से ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाए, आपको लग नहीं रहा कहीं से बारिश हो रही है, देन व्हाट डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं आसपास जरूर बारिश हुई है ना? तभी तो हवा वहां से ट्रेवल करके आई है. यही चीज हमने यहाँ पे लिखी. और समर्स में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है. ड्यूरिंग समर्स हॉट विंड्स मेक द क्लाइमेट हॉट. ठीक है. और नॉर्मली ये हॉट एंड ड्राई विंड्स ही होती है. So children, is it clear? Rest we will continue tomorrow.